वेलकम बैक दोस्तों मैं आज आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का प्रीवियस ईयर सेकेंड पेपर का प्रीवियस ईयर 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसके पहले हम पेपर 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ आएगा उसका लिंक आई बटन पर डाल दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस पेपर का एनालिसिस करें कि कैसा पेपर पूछता है। तो इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव उसको देना अनिवार्य है, और उसके बाद वाले को हमें किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है। सॉरी 3। तो चलिए 1 क्वेश्चन में कौन-कौन ऑब्जेक्टिव पूछा देख लें। पहला है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखे हैं जी आमंड। इनके द्वारा लिखा है जी आमंड के द्वारा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में घटकों राज्यों को क्या कहा जाता है? तो कैंटन कहा जाता है, कैंटन। जो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में घटकों राज्यों को क्या कहा जाता है? कैंटन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश राज व्यवस्था का उच्च न्यायालय नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी सर्किट न्यायालय। जो सर्किट न्यायालय वो ब्रिटिश राज व्यवस्था का उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार दलों से प्रारंभ होकर दलों में ही समाप्त हो जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्लेयर का, यह कथन ब्लेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद या संघीय कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद या संघीय कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के अध्यक्ष किस प्रकार अपना पद प्राप्त कर सकते हैं? तो लॉर्ड सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं लॉर्ड सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पाई और बर्ड, इन्होंने लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधायिका को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय विधायिका को फेडरल असेंबली कहा जाता है। राइट आंसर होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में संविधान अंततः किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपको पता होगा कि 17 सितंबर 1787 को हमारे संविधान को अपनाया गया, और 4 मार्च 1789 को प्रभावित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी 1787 को अपनाया गया था अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का नवीन उपागम है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक। यह है जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का नवीन उपागम है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड प्रश्न है हमारा तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? इनके विशेष क्षेत्र का विवर्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु व्यवस्था या विशेषण उपागम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन पूछा था कि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका पर एक लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन था कि संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका की विशेषताओं को बताइए। छठा क्वेश्चन था कि इंग्लैंड और अमेरिका की द्विदलीय व्यवस्था की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन था कि अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन था कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन था कि रूस के समाजवादी दल पर एक निबंध लिखिए। और 10वां क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में दबाव समूह की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ये जो 10 क्वेश्चन इसमें, ये जो 8-9 क्वेश्चन में हमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय।